मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। और आज आपका डॉक्टर अंकित फिर से लेकर आया है एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक। यंगस्टर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज मैं भी करता हूँ, जिम मैं भी जाता हूँ। तो जिम जाने वाले स्पेशली यंगस्टर्स या लेटर एज वाले लोग या फीमेल्स, एनीबडी, कोई भी हो सकता है, क्या सबसे बड़ी मेडिकल गलतियाँ कर रहे हैं और उनका कितना सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कितनी जानलेवा और नॉन करेक्टेबल, अनकरेक्टेबल मिस्टेक्स हो जाती हैं जिम जाने से, और हमें क्या करना है, कैसे हम बच सकते हैं इस ट्रेंड से कि जिम जाने की, अगर ठीक से आपको बताऊं कि सबसे बड़ी गलती का जो रूट है वो है सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स। और मैं डॉक्टर हूँ, हम लोग देखते हैं कि आजकल उसका क्या-क्या नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले ये 3-4 जो गलतियाँ हैं, जो जेन्युइन गलतियाँ हैं, जो आज की पॉपुलेशन कर रही है, वो क्या? सबसे पहली गलती है आजकल जो लोगों को प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने की, कि प्रोटीन हमें ओवरडोज़ में ले लेते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले लेके हम जिम जाते हैं और वो डबल डोजेज़ में ले रहे हैं, वो ट्रिपल डोजेज़ में ले रहे हैं। मैं बार-बार कहता हूँ कि हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, अगर हम नॉर्मल हैं, नॉर्मल मतलब हमारा किडनी फंक्शन नॉर्मल है, तो 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से हमें प्रोटीन लेना है। अगर आप 70 किलोग्राम के हैं तो दिन में आपको 70 ग्राम प्रोटीन लेना है, 140 नहीं लेना। जिम में जाने के बाद ये एडवाइस बहुत कॉमन है और बच्चे, यूथ डबल अमाउंट प्रोटीन का लेते हैं, अपने वजन से 1.5 गुना लेते हैं जल्दी मसल्स बिल्डिंग करने के लिए। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा है। वो आपकी मसल बिल्ड ज़रूर कर देगा 6 महीने में, आप दिखने में बेटर हो जाओगे, लेकिन रिपेयर ना होने वाला डैमेज लीवर और किडनी में होने का खतरा हो जाता है। हम देख रहे हैं 25 साल की उम्र में लीवर डैमेज, जिम जाते हैं, फिजिक अच्छी दिख रही है, लेकिन अंदर से ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, बॉडी को मार दे रहे हैं। तो प्रोटीन ओवरडोज से बचना है। प्रोटीन उतना ही लेना है जितना रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम नॉर्मल हैं तो 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से 50 किलो का बंदा है, 50 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेगा। 60 किलो का बंदा है तो 60 ग्राम लेगा। दूसरी चीज, स्टेरॉइड्स का यूज़। स्टेरॉइड्स बहुत ही डेंजरस चीज़ है, और स्टेरॉइड्स हमें नहीं पता, हम बिना मेडिकल एडवाइस के ले लेते हैं। सिर्फ जिम जाते हैं अपनी वर्कआउट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और स्टेरॉइड्स अल्टीमेटली हमें दे देता है हार्मोनल इम्बैलेंस, इनफर्टिलिटी, बच्चे पैदा नहीं होते जब मैरिज होती है, और पता चलता है कि हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो चुका है, पेनिस ठीक से इरेक्ट नहीं हो रहा है, स्पर्म काउंट रिड्यूस हो चुका है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है इतना ज़्यादा जो ठीक नहीं हो पाता, और आप इनफर्टाइल हो जाते हैं। आपको शुगर की बीमारी हो जाती है स्टेरॉइड की यूज़ से। आप कब प्री डायबिटिक स्टेज पे आ जाते हैं और उसके बाद ओवर डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाती है, हमें पता नहीं चलता, बीपी हाई होने लगता है। तो ये सब स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और स्टेरॉइड्स का मिसयूज़ जिम में बहुत ज़्यादा हो रहा है विदाउट मेडिकल प्रैक्टिस के। तीसरी खतरनाक चीज़ जो हम लेते हैं, प्री वर्कआउट ड्रिंक्स, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स। पहले मेहनत करने से पहले के कुछ ऐसे ड्रिंक्स और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स, और साथ ही इसलिए लेते हैं जब हम मोटे होते हैं, फैट बर्नर्स वाले सप्लीमेंट्स, फैट बर्नर्स। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है, हार्ट के रिदम को ख़राब कर देती है, रिदम के डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है इन चीज़ों से। कब हमारी धड़कन महसूस होने लगती है, पैल्पिटेशन होने लगते हैं, कब हमारा हार्ट इन चीज़ों को रिएक्शन देने लगता है, और हमें पता नहीं चलता कि हम एंजाइटी, पैल्पिटेशन और दिल की बीमारी के शिकार हो गए हैं, एबनॉर्मल रिदम्स होने लगते हैं। तो हमें इन प्री वर्कआउट ड्रिंक्स से, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स से बचना है। और चौथी चीज़ जो बहुत कॉमन गलती है, जो जिम और एक्सरसाइज जाने से पहले करते हैं, वो है
ब्लड टेस्ट ना कराना। कोई भी एक्सरसाइज या जिम सप्लीमेंट्स या कोई भी सप्लीमेंट्स लेने से पहले, अपनी डाइट में चेंजेस करने से पहले, जिम जाने से पहले एक बार खून की जांच करा लेनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए कोई चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हों, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हो सकता है कि हमारे लिए जिम अब रह ना गई हो, हमें ऑलरेडी कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है जिस कारण से हमें अभी एक्सरसाइज जिम की नहीं करनी, हमारे लिए वो नुकसानदायक हो सकती है। तो हमें एक बार ब्लड टेस्ट जरूर पहले करा के देख लेने चाहिए। दोस्तों, कुछ शॉकिंग फैक्ट्स बता दूं, कुछ ऐसे खतरनाक, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं इसलिए बता सकता हूं क्या क्या होता है। 25 साल की उम्र में हम देखते हैं जिम जाने वालों के लीवर एसजीपीटी एसजीओटी बढ़े हैं, लीवर डैमेज हो रहा है, किडनी डैमेज हो रही हैं। यूथ पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि हार्ट के रिदम्स डिस्टर्बेंस हैं, एबनॉर्मल रिदम्स हैं, ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं, सडन कार्डिक डेथ आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, एकदम से यंगस्टर्स में हार्ट अटैक हो जाना। इनफर्टिलिटी सोसाइटी में हम सब लोग देख रहे हैं कि शादी होती है और बच्चे की प्रॉब्लम नहीं होती, जबकि फिजिक मैन की, फीमेल्स की वैसे वो फिट दिख रहे होते हैं, लेकिन अंदर से ऑर्गन्स, बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्स, बिकॉज ऑफ प्री वर्कआउट ड्रिंक्स, इन बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स, इन कारण से वो नुकसान हो जाता है और वो कपल अपनी पूरी जिंदगी खराब कर देता है जब बच्चा नहीं होता। तो हम देखते हैं कि कैसे एंजाइटी के शिकार रहते हैं लोग, कैसे उनको नींद कम आने लग जाती है, कैसे उनको मूड डिसऑर्डर्स रहने लग जाते हैं। तो ये सब शॉकिंग इफेक्ट्स हैं इन्हीं सप्लीमेंट्स के, इन्हीं जो जिम में जाने वाले लोग ऐसे सप्लीमेंट्स का ओवर यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, पहले टेस्ट नहीं कराते हैं, प्री वर्कआउट ड्रिंक्स लेते हैं। तो ये गलतियाँ आप भी करने से बचें। और हमें करना क्या है, हमें बस इन चीज़ों से तो बचना है, प्रोटीन की ओवरडोज नहीं लेनी है और कोशिश करना है कि नेचुरल डाइट पे रहें। होल ग्रेन सीरियल्स खाएं, दालें खाएं, एग वाइट ले सकते हैं अगर आप अंडा लेते हैं तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन ले सकते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में भी प्रोटीन होता है। और मैं बार बार कहता हूँ, होल ग्रेन सीरियल्स खा सकते हैं, गुड कार्ब्स ले सकते हैं, हेल्दी कार्ब्स ले सकते हैं। बॉडी धीरे धीरे जरूर बनेगी, लेकिन अंदर के ऑर्गन्स जो खराब हो जाते हैं वो वापस नहीं आते। आप 6 महीने में अपनी बॉडी बना लेंगे, लेकिन ऑर्गन्स वापस कैसे लाएंगे। आप नेचुरल डाइट लीजिए, सप्लीमेंट से बचिए। स्टेरॉइड्स अगर आपको लेना भी है, वैसे तो आई विल से नो टू स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स नहीं लेने हैं। लेकिन अगर लेने हैं तो किसी मेडिकल एडवाइस से लेने हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से लेना है, अपना प्रॉपर टेस्ट कराना है जिम करने से पहले, अपने कोई भी सप्लीमेंट्स लेने से पहले। एक बार लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम एलएफटी केएफटी कहते हैं, अपनी खून की जांच, शुगर का लेवल जरूर करा के देख लेना चाहिए। और अगर हमें कोई सप्लीमेंट्स भी लेने हैं, कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत भी है, तो वो मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन पर लेने हैं। जब कोई हमें क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर मेडिकली प्रिस्क्राइब करे तो हमें वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी लेने हैं। और एक बात बहुत ज़रूरी है, जो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है जब हम जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और हम पागलपन में जिम एक्सरसाइज करते रहते हैं। प्रॉपर रेस्ट लेना, मसल की रिकवरी के लिए ठीक से नींद आना, ये हमें बचा सकता है मूड डिसऑर्डर से, एंजाइटी से और इवन डिप्रेशन से भी। तो ठीक से नींद लेनी है, रेस्ट लेना है, मसल को रिकवर होने का टाइम देना है, और ये कॉमन सी गलतियां नहीं करनी, ये जानलेवा हो सकती हैं। मैं फिर से कहूँगा, बॉडी 6 महीने में बन सकती है, लेकिन डैमेज हुए हुए ऑर्गन एक बार वापस रिवर्ट आना बहुत मुश्किल है। वो कुछ परसेंट लोगों में आ भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, जो हमारी लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो आप भी आज ही ये वीडियो अपने नियर एंड डियर्स को शेयर करना मत भूलिए। और वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक सेक्शन में लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।